अस्सलाम वालेकुम। अॼु मां तव्हां सां वरी प्लास्टिक बॉटल क्राफ्ट जे सिलसिले जो हिकिड़ो प्रोजेक्ट शेयर कयां थी। प्लास्टिक बॉटल क्राफ्ट के सिलसिले में मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। मेरी प्लेलिस्ट आप मेरे यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हैं। आज फिर एक प्रोजेक्ट के साथ मैं हाज़िर हूँ। सभिनी खां पहिरियों त मूं वटि हिकिड़ो सूओ आहे जंहिंसां मां हिन जे कैप में सुराख कढी चुकी आहियां। ये एक सूआ गर्म करके इसके कैप में मैं एक सुराख कर चुकी हूँ। ये अगर आपके पास सूआ नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप कोई कील मोटी सी गर्म करके उसके साथ भी ये कर सकते हैं। ये होल इसको बनाएंगे और इसको रखेंगे हम साइड पे। ठीक है, इसमें से हम बना रहे हैं आज एक खूबसूरत जो है प्लांटर या बास्केट जिसमें हम अपने पौधे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस पर निशान लगा लें ताकि कटिंग में जो है वो गड़बड़ ना हो। ठीक है, असां सभिनी खां पहिरियों हिन ते निशान हणंदासीं जीअं कटिंग में असांजो जेको आहे घटि वधि न थी वञे, ईअं न थिए तकिड़ो पासो नंढो थी वञे या वॾो थी वञे। हिन मां असां हिकिड़ी प्लांटर बास्केट था ठाहियूं जंहिंमें असां प्लांट बि पोखे था सघूं ऐं हिनखे हैंग बि करे था सघूं। सो ही लकीर कढण खां पोइ असां कंदासीं हिन जी कटिंग। ही ॾिसो, बावजूद इन जे जो मां लाइन कढां पई तॾहिं बि मूंखां थोरो फ़र्क़ु थी वियो आहे, त इहो ख़्यालु रखिजो त लाइन तव्हांजी जेका आहे प्रॉपर निकिरे। ऐं उन लाइन जे ॿिन्ही पासनि न असां हीअं हिकिड़ी पटियूं ट्रेस करे विया आहियूं। हितां बि हिकिड़ी पटी ट्रेस कई आहे, हितां बि हिकिड़ी पटी ट्रेस कई आहे। सो इन्हनि खे जेको आहे कटण जे लाइ सभिनी खां पहिरियों कंहिं बि हिकिड़े हंधि कटर सां या कंहिं तेज़ छुरीअ सां कट हणो। कंहिं भी हिकिड़े हंधि किसी भी एक जगह को आप काट लें कटर के साथ या छुरी के साथ, अपने हाथ बचा लें। ठीक है, इहो तमामु ज़रूरी आहे त तव्हां पंहिंजा हथ बचायो, ईअं न थिए त हिनखे कटण जे लाइ तव्हांखे को पाण खे नुक़सानु थी पए। ठीक है, सो हाणे बाकी कटिंग जेका है वह कंदम मां कैंची से। मैंने इसमें सिर्फ एक कट लगा दिया है ताकि हम इसमें जो अपनी कैंची को दाखिल कर सके। तो इसकी कटिंग किस तरह होगी, ये पट्टियाँ जो हैं ये कंटिन्यू हम काटेंगे, लेकिन इस तरह से कि बॉटल का जो ऊपर का हिस्सा है वो इसके साथ जुड़ा रहे। ठीक है, ये मथा गंढियल होंदो, हेठां जेको आहे असां हिनखे कटे वेंदासीं। सो इहो मां तव्हां सां कटिंग खां पोइ शेयर कयां थी सघे तो कटण जे दौरान तव्हांखे सम्झ में न अचे, थोड़ो मेहनत लगंदी, पर को मसलो न है। सो ये कटिंग ईअं थींदी जो ही हेठि हिकिड़ी बास्केट वांगुरु हुजे, मथे ही हिन जो हैंडल हुजे ऐं हिन जी जेके गिची आहे उन ते ही पाण में गंढियल हुजनि। ठीक है, ये पट्टियाँ जुड़ी हुई हैं इसके बेस के साथ। नीचे ये बास्केट है और ऊपर जो ये दोनों पट्टियाँ जो है ऊपर जुड़ी हुई हैं और ये पीसेस जो है इस तरह से निकलेंगे इसके बीच में से। इसको मैं साइड पे रखती हूँ, कुछ पता नहीं इसका क्या करना है मुझे, लेकिन इसकी फिनिशिंग आप देख लें। अगर कटिंग में थोड़ा बहुत कहीं से गड़बड़ हो गई है, रफ हो गया किनारा, तो आप उसको सीधा कर लें। ठीक है, उसके बाद अब हम करेंगे इसको पेंट। ऊपर से भी आप इसको चेक कर लें, गर्दन की जगह से जो है वो प्लास्टिक थोड़ी सख्त है। ठीक है, मथां जेको आहे न प्लास्टिक कुछ सख्त आहे त थोड़ो एहतियात सां कटिजो। हेठि हीअ बिल्कुलु सॉफ्ट आहे, हिते हीअ सॉफ्ट आहे ऐं हिन जो तरो भी सख्त आहे ऐं हिन जी हीअ गिची भी सख्त आहे, तंहिंजे करे कटिंग में थोड़ो इहो ख़्यालु करिणो आहे। हाणे कंदासीं असां हिनखे पेंट। ठीक आहे, पेंट मां ही हमेशह एक्रिलिक पेंट्स मां यूज़ कंदी आहियां। इहे असां जेके हिन ते अप्लाई कंदासीं ऐं पेंट मां खणां थी ब्लू कलर जो बेस, मां हिन जी ब्लू कलर सां पेंट कंदमि। ही सॼो मां पेंट थी करे वञां, उन खां पोइ तव्हां सां शेयर कयां थी। ऐं कलर्स जेका डायरेक्ट तव्हां हिन ते अप्लाई करे सघो था। ही ॾिसो, ब्रश के मां सिर्फ़ु थोरो ही पाणी रखियो आहे, इन में हल्को डिप कंदमि ऐं उगी छॾियमि कपिड़े सां। ठीक है, इसमें ब्रश को ज़रा सा हमने नम किया है और फिर इसको हमने साफ़ कर लिया है। अब ये डिपेंड करता है कि बोतल पे जो है वो डिज़ाइन जो है उसका अपना उभरा हुआ कैसे है। तो इसको इस तरह से पूरा मैं पेंट कर लूँगी। ये थोड़ा सा कलर जो है मेरा सख्त हो गया है, पुराना हो गया है, इसलिए थोड़ा सा जो है थिक हो गया है, तो मैं इसमें ज़रा सा टच दे रही हूँ पानी का। तो ईअं मां हिनखे सॼे खे जेको आहे हिन ब्लू सां पेंट करे वेंदमि। पहिरियों मां हिन जूं कयां थी ही पट्टियूं पेंट। ठीक है, इसको पूरे को पेंट करने के बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ, ही ॾिसो, हिनखे मूं पेंट करे वरितो आहे। इसको मैंने पेंट किए, 2 कोट किए मैंने इसके ऊपर। ठीक है, एक दफ़ा इसको पेंट किया, फिर पंखा चला के सुखाने के लिए रख दिया, फिर दूसरा कोट किया, उसके बाद फिर सुखा लिया। अब ये काफ़ी खुश्क हो चुका है। इसके ऊपर हम थोड़ा बहुत कुछ डिज़ाइन बनाएंगे, कुछ फूल बनाएंगे
तो येलो में पेंट ले रही हूँ, उसके साथ हम इसके ऊपर बनाएंगे डिज़ाइन। ये येलो कलर का ट्यूब है, हिन में थोड़ो पानी आहे। ये मुंहिंजी कलर जी मिक्सिंग जी प्लेट आहे। मिक्स तो कुछ भी ना है करणो, लेकिन अभी हम इस पर थोड़ा सा पेंट निकाल लेते हैं। ये पेंट मेरे पास बहुत पुराने हैं, 2.5 साल हो गए तकरीबन, 2-2.5 साल हो गए इनको जब मैंने लिए थे। तो ये हो गए थोड़े से थिक। वैसे इसमें जब ये फ्रेश हो तो पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अभी ये बहुत जो है वो गाढ़ा हो रहा है, तो मैं सिर्फ ब्रश गीला करके इसको मिक्स कर रही हूँ। तो हिन सां असां जेके हिन ते ठाहींदासीं गुल। ठीक है। अच्छा, फूल बनाने के लिए भी आपको किसी महारत की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से सिंपल। लेकिन ये देख लें कि जैसे पहले हम दोनों हैंडल की तरफ बना रहे हैं, फिर बीच में 2-2 बनाएंगे, तो वो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस का ख्याल रखें ताकि ये जो भी इस पे फूल आए वो सही सही से पूरे आ जाए। ॾिसो हीअं हिन ते सिंपल स्ट्रोक्स। ठीक है, ये बन गया एक फूल। इसी तरह से पहले फिर हम दूसरे हैंडल पे बनाते हैं, फिर हमें इस तरह स्पेस का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कितने गैप से बनाना है। ठीक है। सो हिन जे हैंडल ते भी कयूं था, बिन्हीं हैंडल्स से। ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। फिर हम दोनों फूलों के बीच में बनाएंगे। ये सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ कि हमारा बैलेंस रहे, ताकि जो ऐसा ना हो कि बाद में जगह नहीं बचे और फूलों का जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाए। ये देखिए। और फिर इसी तरह दूसरे दोनों हैंडल्स के बीच में, इसकी जो दोनों पट्टियाँ हैं उसके बीच में। इसको कुछ मुश्किल ना है, सिंपल स्ट्रोक्स। हाँ, अच्छा, अब ये हो गया। अब इनके बीच बीच में फिर हम एक फूल बनाएंगे। ॾिसो ही गुल सॼा हिन जे मथां पेंट थी विया। ये इस तरह से सिंपल स्ट्रोक से अब सारे फूल बन गए। ब्रश को मैं रख रही हूँ पानी में, बल्कि मैं धो लेती हूँ इन चीज़ों को। जब तक इसको हम सूखने देंगे उसके बाद काम करेंगे। हाणे कंप्लीट ड्राई तो न थियो आहे, पर कंहिं हद ताईं सुकी वियो आहे। त असां हाणे हिन में कढंदासीं रेड कलर। रेड पेंट में इसमें निकालती हूँ थोड़ा सा, और इसको हम लगाएंगे कॉटन बड के साथ। ठीक है। गाढ़ो मूं थोड़ो पेंट कढियो आहे। कॉटन बड सां असां हिननि गुलनि जे विच में डॉट्स ठाहे वेंदासीं। इस तरह से मैं अपने हाथ पे इसको ले रही हूँ। ये पेंट है। 3-3 डॉट हम बनाएंगे सबके बीच में। हर गुल के विच में असां थोड़ा थोड़ा क्लोज 3 डॉट्स ठाहींदासीं। ये ॾिसो। ठीक है। थोड़ा सा इसके बीच में कलर आ जाएगा, और फूल के बीच में वैसे ज़ीरा तो होता ही है ना, तो ये बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो 3 डॉट्स असां हिननि जे विच में हणी वेंदासीं। ही इन सां जो लुक जेको आहे ॾाढो ख़ूबसूरत थी वेंदो। छो त हीअ असांजो प्लांटर आहे, हिन में असां कुझु ग्रीनरी पोखींदासीं। उन खां पोइ जॾहिं हिन में ही बाक़ी कलर्स भी ऐड हूंदा त हीउ तमामु सुहिणो लॻंदो। ऐं जॾहिं ही मां हैंग करे तव्हांखे ॾेखारींदमि, हिन में प्लांट भी पोखियूं था असां हाणे। ठीक है। सो ही असांजा ऑलमोस्ट सभई गुल जेके आहिनि कंप्लीट थी विया आहिनि। सारे फूलों के बीच में ये 3-3 जो है डॉट्स लग गए हैं। और अभी इस पे हम थोड़े से पत्ते बनाने की कोशिश करेंगे ब्रश के साथ। ना भी बनाएं तो कोई हर्ज नहीं है, ऐसे भी ठीक लग रहा है। मेरा ख्याल है छोड़ देते हैं, ऐसा ना हो कि ज़्यादा फिर जो है वो भर जाए, तो भरना नहीं चाह रही हूँ मैं इसको। आप चाहें तो इसके जो फूल हैं वो अलग अलग रंगों में भी बना सकते हैं। ठीक है। सो हिन खे असां सुकण ॾींदासीं, ऐं पोइ उन खां पोइ हिन में असां प्लांट पोखींदासीं। इसको खुश्क करेंगे पहले। इसमें प्लांट लगाने का तरीका ये है कि जैसे इसके ढक्कन में हमने किया था सुराख, इसी तरह इसके पैंदे में आप 4-5 सुराख कर दें। ये जितनी भी इसकी जो है नीचे नज़र आ रहे हैं पाए, इसमें सुराख कर दें। अगर सुराख ना भी करें तो जब हम इसमें पौधा लगाएंगे तो नीचे 3-4 पत्थर डाल दें, फिर मिट्टी डालें और उसके बाद उसमें पौधा लगाएं। पौधा लगाने के बाद मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी, लेकिन इससे पहले इसको हैंग कैसे करेंगे, ये इसमें सुराख हमने क्यों निकाला है। ठीक है। तो कोई मजबूत डोरी, कोई सुतली, कोई रस्सी, कोई ऐसी चीज़ कि जिसके साथ हम इसको हैंग करें तो वो इसका बोझ जो है वो संभाले, बोझ इसका उठा ले।
ये रस्सी डबल करके मैं लगा रही हूँ, अगर थोड़ी सी मोटी हो मजबूत हो तो सिंगल भी लग सकती है। ठीक है, तो इसको हम 2 दफ़ा इसमें से निकालेंगे, पहले इस तरह फिर वापस डालेंगे उसी सुराख से। ये देखें, ऊपर हमें बस एक लूप चाहिए और नीचे हम इसको 2 दफ़ा इसलिए निकालेंगे ताकि इसके अंदर हम जो है एक नॉट, एक गिरहा लगा लें। पहले इसके ये सिरे बराबर करें। ठीक है, और ये ख्याल रखें कि इधर से ये निकल न जाए। ठीक है, यहाँ से ये बाहर की तरफ रहना चाहिए। एक मजबूत सी मोटी सी गिरहा लगा लेंगे, वो खुद ही मोटी हो जाएगी क्योंकि रस्सी हमारी 4 जो है हिस्से हैं इसके, ये हो गए। अब ये है इसका हैंग करने का, ये लटकाने का है। अब इसमें हम लगा रहे हैं इसको, ये देखें आप, इसको वापस बंद कर दें जैसे हमने खोला था। तो ये गिरा जो है ये इसके अंदर है। ठीक है, और इसको हम बाहर से करेंगे हैंग। चाहें तो यहाँ भी एक नॉट लगा लें ताकि ये रिस्की ना रहे, गुंजाइश ही ना रहे कि ये कहीं निकल ना जाए। तो अभी इसमें जो है मैं प्लांट लगा रही हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी। ये दिसो किन तो लगे कंप्लीट होने के बाद और प्लांट लगने के बाद इसकी ये शक्ल है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरह की बहुत सारी अगर खाली बोतलें हों आपके पास और आप अपना पूरा एक गार्डन इसमें से क्रिएट कर लें तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। सो ही मुझो क्राफ्ट तव्हांखे ज़रूरु वणियो हूंदो। हमेशह चवंदी आहियां पंहिंजे टाइम जो सही इस्तेमालु कयो, पंहिंजी ॿोलीअ सां प्यार कयो। अल्लाह तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद रखे। इंशाल्लाह वरी कंहिं कम जी वीडियो सां मिलंदासीं। तेसिताईं अलाह भाई।